गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि पहले मैंने इससे पहले वीडियो में आपको 3 यूनिट के बारे में थोड़ी जानकारी दी थी कि उसमें कौन कौन से टॉपिक आपके इंक्लूड होंगे। तो ये आपका पहली यूनिट है पृथ्वी और आकाश। इसके अंतर्गत आपको शुरुआत ब्रह्मांड से करनी है। ब्रह्मांड के विषय में आप पढ़ेंगे कि इसमें कितनी तारामंडल है, कितने उपग्रह हैं और कितनी उल्काएं हैं, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसके बाद आप पढ़ेंगे सौरमंडल कि सौरमंडल क्या है। सौरमंडल की जानकारी के बाद आप ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक या दो नंबर के क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जा सकते हैं कि पृथ्वी कौन सा ग्रह है सौरमंडल का, उसके पास के ग्रह कौन से हैं, दूर के ग्रह कौन से हैं। ये डीएलएड की क्लास में मैंने जब सेशन स्टार्ट कराया था ये वाली यूनिट, तो उस यूनिट में मैंने इस विषय के बारे में सभी छात्र छात्राओं को अवगत कराया था कि जो हमारा बुध ग्रह है वो पृथ्वी के सबसे करीब का ग्रह है, शुक्र उससे थोड़ा दूर, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे तो उपग्रह आता है आपका। ठीक है। उपग्रह के बाद आकाशगंगा, और थोड़ा सा कभी कभार डिफरेंस भी पूछा जाता है। आगे चलते हैं, इसमें चंद्रमा भी आपका एक पॉइंट था कि चंद्रमा की कलाएं किस प्रकार से होती हैं, है ना। ये सब चीज़ें इसमें दे रखी थी। तारे एवं ग्रह में अंतर कैसे आता है, यदि 1 नंबर में आपसे पूछा जाए या 2 नंबर में, तो आप इसके इस तरीके से पॉइंट लिख सकते हैं। आप जितने इसके पॉइंट लिखेंगे उतने आपको नंबर मिलेंगे, 1-1 या 2-2 में। क्योंकि जब भी हम अंतर याद करते हैं तो हमारा 2 कॉन्सेप्ट पूरे हो जाते हैं। अगर उसकी डिटेल भी आती है तो आप उसे कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे चल के छाया और ग्रह के बारे में आपको पता चलना, चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है। इसका नॉर्मली 1 या 2 नंबर में हर पेपर में पूछा जाता है। आगे चल के सेशन में मैं एक पेपर भी आपका अपलोड करूंगी जिसमें ये बताया जाएगा किस तरीके के पैटर्न से डीएलएड द्वितीय वर्ष का पेपर आता है, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट आते हैं। ये भी मैं आपको पहले इंटरनल की तरह जिस तरीके से मैंने आपको पेपर बताया था उसी के आधार पर मैं आपको बताऊँ। आगे इसमें सूर्य ग्रहण, जिस तरीके से चंद्र ग्रहण देते हैं सूर्य ग्रहण। उसके बाद आता है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, कि हमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किन कारणों से हुई है, कैसे कैसे हुई है, ये भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है कुछ हमारे भारतीय अंतरिक्ष के केंद्रों के नाम जो आपके पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ये तो देखो एक ज्ञान कभी भी एक किताब से नहीं है, ये तो सिर्फ मैं आपकी सुविधा के अनुसार के आधार पर बता रही हूँ कि यदि किसी को कोई मैटर नहीं मिला तो कम से कम वो मेरी वीडियो देख के कुछ ना कुछ तो प्राप्त करेगा ही। इसी वजह से मैंने आपको ये थोड़ा सा शेयर किया है ताकि बच्चे अच्छे नंबर ले आएँ, किसी भी बच्चे की बैक ना आए, है ना। इसीलिए मैंने ये आपका थोड़ा सा डिस्कस किया है। तो आपके यहाँ पर लास्ट आता है नासा का संगठन, है ना। इसमें जो आपकी ये एक्सरसाइज दे रखी हैं, ये एक्सरसाइज जो है आप कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज को करने की, क्योंकि हो सकता है इसमें से ही आपके नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएं। तो आप एक कॉपी बना लेना, उस कॉपी के आधार पर आप जो है इनके आंसर भी लिख लेना। ये आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, होमवर्क भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लेंगे।